स्कूल कैंपस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बीएन एजुकेशनल एकेडमी धनौरा बुजुर्ग कौड़ीराम, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। और ये जो भाग्य विधाता हैं जो अपने अथक प्रयास से इन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और इस ग्रामीण अंचल में, ताकि गांव के बच्चे भी शहर जैसे स्कूलों के माहौल को प्राप्त कर सकें और हम एक ऐसा माहौल दे सकें कि बच्चे आगे बढ़ें और देश की सेवा में काम आ सकें। तो सबसे पहले इस स्कूल के प्रिंसिपल मैम से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है कि ग्रामीण अंचल में आपने बच्चों को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं आपको। इस विद्यालय खोलने के पीछे आपका क्या और आगे का मिशन है, क्या सोच है, थोड़ा सा दो शब्द आप पब्लिक को बताइए। मेरा देखिए सर, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं और इस स्कूल को आगे बढ़ाने का ध्येय मेरा यही है कि मैं इसको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाऊं। और मैं काफ़ी टाइम से बीएड एमएड सब कुछ करने के बाद मेरा यही एक काम रह गया कि मैं ग्रामीण अंचल में एक ऐसा विद्यालय डालूं जिसमें शहर जैसी सारी व्यवस्था हो। हमारे स्कूल के बच्चे कभी भी यहाँ से निकल के कहीं भी जाएं तो उन्हें ये ना लगे कि मैं ग्रामीण स्कूलों में पढ़ी हूँ। शहर के सारे स्कूलों, जो भी अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को मैं यहाँ देना चाहती हूँ और देती भी हूँ। और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं, मैं इसके आगे मैं क्या माहौल इस विद्यालय का बहुत अच्छा है। गुरुकुल जैसी परंपरा यहाँ पर दिख रही है, गांव से काफी दूर भी है, शोर शराबे से भी परहेज है। तो ऐसे माहौल देने का प्रयास इनको किया जा रहा है और बहुत कुछ भी आगे योजनाएं लाने की सोच है मैम का, ताकि गाँव के बच्चे आगे बढ़ सकें। सर, क्या नाम आपका? रामशरण। क्या पढ़ाते हैं सर आप? इंग्लिश। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है सर आपका? नवनीत कुमार है। आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैथ्स। जी, आप? अवनीश राय जी, आपका नाम सर? विजय शंकर राय। अच्छा, चलिए सर, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चों का माइंड आप बहुत तेज प्रैक्टिस कराते हैं मैथ से सर। तो मैं चाहता हूं कि ये बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रिक अपनाते हैं सर? सर, पहली बात तो ये है कि हर बच्चों को पहले बेसिक सिखाया जाता है, उसके बाद जो उनका सिलेबस होता है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले बेसिक, हर बच्चों का पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो पहले बेसिक सिखाया जाता है, उसके बाद जो है जो कोर्स होता है उसको पढ़ाया जाता है। सर, ये बच्चे इतने मतलब धारा प्रवाह बोल रहे हैं, नीडर से बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सब आप लोगों का क्रेडिट है सर। तो इसके लिए कौन सा माहौल तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? बच्चे बहुत अच्छे से बोल रहे हैं सर। सर, पहले तो ज़रूरी है अनुशासन। हमारे यहाँ जो है पहले अनुशासन मेंटेन किया जाता है और उसके हिसाब से बच्चों को हर जो सुविधाएं दी जाती हैं या करिकुलर एक्टिविटी होती है या हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो इस हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते हैं। मतलब पठन पाठन के बाद जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज़रूरी है, आप मानते हैं सर? जी सर। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे गार्जियन को दो शब्द आप कहिए जो पीटीएम में आते नहीं हैं समय से। सर, यहाँ पे दिक्कत है कि गार्जियन आते नहीं हैं, पीटीएम में आना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बच्चे का जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलती है कि बच्चा हमारा परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। हमारे यहाँ यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, तो उसमें गार्जियन प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, केवल बच्चा आता है और गार्जियन आते ही नहीं हैं। तो गार्जियन को आना चाहिए, अपने बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सर। सर, मैं चाहता हूँ दो शब्द आप, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो और गार्जियन किस तरह से सहयोग करें बच्चों के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सफलता के लिए एक ही मात्र जो है मंत्र होता है और वह होता है लेबर, वह होता है श्रम। जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेस को गेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सफल होने के लिए हमें एक और अंतिम विकल्प हमारे पास रहता है, वह होता है हमारा कड़ा मेहनत। कड़ी मेहनत से हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, विद्यालय कैंपस में सारे टीचर सभी बच्चों के एक्टिविटीज के बारे में लगभग उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते हैं। अगर गार्जियंस थोड़ा सा भी अगर उन टीचर के साथ में कोऑपरेट कर देते हैं, तो जो बच्चों का जो करियर होगा, मैं समझता हूँ बहुत ही ब्राइट होगा। इसलिए गार्जियंस को भी जो है
और टीचर्स को, दोनों को एक दूसरे का कोऑपरेट करके हम एक तीसरी शक्ति को पैदा कर सकते हैं। जो हमारे आज स्टूडेंट हैं उनमें हम जो है एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, जिससे आगे चल करके जो है देश के तरक्की में बहुत बड़ा योगदान इनका होगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात कहा है कि हम अपने तरह से शिक्षक जो भी विद्वान विदुषीगण हैं मेहनत करते हैं, बस थोड़ा सा अगर सपोर्ट गार्जियन से मिलता है तो बच्चों में भी एक मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।